नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी को बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और राज्य की राजनीतिक फिजा पहले ही चुनावी गर्मी से तप रही है। बलियावी को लेकर ये नियुक्ति महज एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि इसके सियासी मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। वक्फ संशोधन बिल का मुखर विरोध करने वाले बलियावी न सिर्फ जदयू के भीतर से एक अलग सुर में बोलते आए हैं बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी लाइन से हटकर खुले तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बयान दिए हैं। संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद बलियावी का वह बयान संसद में सब नंगे हो गए आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है और राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। अब जबकि उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बना दिया गया है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति के तहत ये कदम उठाया है। बिहार में मुसलमानों का वोट हमेशा से निर्णायक रहा है। ये वोट बैंक आमतौर पर जदयू और आरजेडी के बीच बढ़ता रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल के इलाकों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है, जिससे जदयू की चिंता और भी बढ़ गई है, खासकर तब जब वक्फ कानून को लेकर कई मुस्लिम संगठन नीतीश सरकार से खफा हैं और इसी नाराजगी के चलते बीते दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार भी किया था। ऐसे में बलियावी को चेयरमैन बनाना एक तरफ से नाराज अल्पसंख्यकों को मनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पुनर्गठन की बात करें तो अब इसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे। लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं अन्य सदस्यों में बेगूसराय के मुकेश जैन, नवादा की अफरोजा खातून, सिवान के अशरफ अली अंसारी, जहानाबाद के शमशाद आलम, सारण के तुफैल अहमद खान, किशनगंज के शिशिर दास, मुंगेर के राजेश जैन और अजफर शमसी के शामिल किया गया है। सभी का कार्यालय 3 साल का होगा। यह टीम सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से संतुलित दिख रही है, लेकिन इसके पीछे की सियासत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। गुलाम रसूल बलियावी की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो वे जदयू के कदावर मुस्लिम चेहरों में गिने जाते हैं। वे राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और पार्टी संगठन में भी उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। बलियावी का खुद को मुसलमानों की आवाज कहकर पेश करना और वक्फ बिल पर खुलेआम पार्टी लाइन से अलग जाना ये दिखाता है कि वे एक साधारण नेता नहीं हैं। उनकी बात का असर है और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने उन्हें साधने में देर नहीं की। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा संतुलन पर टिकी रही है, चाहे वह बीजेपी के साथ गठबंधन हो या आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना। वे समय समय पर अपने फैसलों से संकेत देते रहे हैं कि उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए किस तरह के समीकरणों की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा के दौरान इस फैसले की टाइमिंग भी बहुत कुछ कहती है। जहां एक ओर केंद्र सरकार अल्पसंख्यक कानूनों को लेकर स्पष्ट और कड़े रुख में नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार मुस्लिम नेताओं को पद देकर यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं। यह डबल गेम बिहार की सियासत में आम है, लेकिन इस बार हालात थोड़ा अलग है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, गठबंधन समीकरण लगातार बदल रहे हैं और विपक्ष की तरफ से भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आक्रामक रणनीति बनाई जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि गुलाम रसूल बलियावी की ताजपोशी एक तरफ मुस्लिम को राजनीतिक भागीदारी देने की कोशिश है तो दूसरी तरफ ये संदेश भी देने की कोशिश है कि जदयू मुस्लिम विरोधी नहीं है, भले ही उसने वक्फ बिल का समर्थन किया हो। अब देखना ये होगा कि बलियावी अपनी नई भूमिका में कितने प्रभावी साबित होते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों को किस तरह से उठाते हैं। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह नियुक्ति वाकई मुस्लिम समुदाय को संतुष्ट कर पाती है या फिर यह कदम भी बिहार की सियासत में एक और सियासी स्टंट बनकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।